गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। सद्गुरु के अमूल्य स्पंदन शिष्य के मन की ओर भेजे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विवेकानंद को दी थी। इसे गुरु का देवी स्पर्श कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य ने अपनी ऐसी शक्ति नर्तकी की पुत्री को दी थी जो उसके प्रति अत्यंत कामुक थी। शिष्य ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और उसे समाधि प्राप्त कराई। उसकी कामुकता नष्ट हो गई। तब से वह बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वभाव वाली बन गई। मुकुंद भाई नामक महाराष्ट्र की एक साध्वी ने बादशाह को समाधि प्रदान की थी। मन को एक स्थान में, एक साधना में, एक गुरु में और एक ही योग मार्ग में लगाकर उसकी चंचल वृत्ति को वश में करना चाहिए। ईश्वर ने आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य एवं मार्ग दिखाने के लिए गुरु दिए हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए। अतः विकास करो, उत्क्रांत बनो, सत्य का साक्षात्कार करो और सर्वत्र उसका प्रचार करो। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुसुप्त देवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल ना भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखनी चाहिए कि वह उसके हित के लिए ही है, लाभदायक ही है। कल हमने सुना था कि भाई मर्दाना जब भोजन से तृप्त हो गए तब एक स्त्री उन्हें साथ वाले कक्ष में ले गई। वहाँ सुंदर बिस्तर तैयार था। चंदन व इत्र की महक आसमां छू रही थी। भाई मर्दाना ने कहा, यह सब किस लिए? उस स्त्री ने कहा, आपके विश्राम के लिए, और मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। तभी भाई मर्दाना के दिमाग में कुछ कंकड़ सा रगड़ा। गुरुदेव तो ऐसी व्यवस्था कभी नहीं कर सकते। गुरुवर ने कहा भी था कि अपने विवेक का उपयोग करना। निसंदेह इस मायावी से दिखने वाले कक्ष में मेरा रुकना ठीक नहीं है। मुझे शीघ्र ही वापस चलना चाहिए। तभी दासी ने कहा, आप बैठिए तो, क्या आप हमारी रानी से मिलकर नहीं जाएंगे? भाई मर्दाना को लगा यह तो अनुचित होगा कि मैं रानी से भेंट किए बिना और धन्यवाद किए बिना चला जाऊं। भाई मर्दाना ने दासी की बात मान ली और उसे रानी को लेकर आने को कहा। इंतजार करते हुए तब तक वे पलंग पर बैठ गए और बस यही भारी गलती कर दी, क्योंकि पलंग की रचना बैठने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए की जाती है। भाई मर्दाना पलंग पर क्या बैठे, 8-10 घंटों की गहरी नींद में चले गए। जब नींद से जागे
तो वहाँ की रानी कहो या रानी कही जाने वाली वह नूर शाह उसके सामने खड़ी थी। उन्हें एकटक देखे जा रहे थे। उसके देखने में पावनता नहीं थी, इसलिए भाई मर्दाना असहज अनुभव करने लगे। वे तुरंत बिस्तर से उठे और कहा, मुझे अपने गुरुदेव के पास जाना है। नूर शाह ने कुछ नहीं सुना, एकटक भाई मर्दाना पर नजरें गड़ाए रखे। भाई मर्दाना को लगने लगा कि वे अपने शरीर व दिमाग पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। दरअसल नूर शाह काला जादू एवं तंत्र विद्या में माहिर थे। भाई मर्दाना पर सम्मोहन कर रहे थे। नूर शाह बोली, बोलो कि तुम पुरुष नहीं एक स्त्री हो। भाई मर्दाने ने कहा, हाँ मैं स्त्री हूँ। नहीं नहीं, तुम स्त्री नहीं बल्कि भेड़ हो। फिर भाई मर्दाना ने कहा, हाँ मैं एक भेड़ हूँ। फिर भेड़ की तरह मिमियाओं और भाई मर्दाना भेड़ की तरह मिमियाने लगे। लेकिन पगली नूर शाह को क्या पता था कि वह शरीर की जिह्वा पर तो शासन कर सकती है, पर आत्मा की पुकार पर नहीं। बाहर से सम्मोहित हुए मर्दाना आत्मिक स्तर पर जागृत थे। उनकी आत्मा चिघाड़े मार मार कर गुरुदेव को पुकार रही थी। हे गुरुदेव, आपके गुलाम पर कोई और अधिकार जमा रहा है। मुझे पता है मैंने गलती की है। आपकी आज्ञा नहीं थी नगर जाने की। मैं जानता हूँ मैंने ही जिद की, जरा सी भूख भी नहीं सहन कर सका। पर हे प्रभु, अब यह स्वादिष्ट पकवान होने पर भी मुझे वह भूख प्रिय लग रही है जो आपके संग मिल रही थी, क्योंकि उसके होने पर भी आत्मा तो तृप्त थी। आप तो मेरे पास थे। हे दाता, मुझे जन्मों जन्मों की भूख प्यास मंजूर है, पर तेरी जुदाई और यहाँ की गुलामी नहीं। देखो आ जाओ, नहीं तो आपके मर्दाना ने आज मर जाना है। फिर ढूंढ लेना आप भी कोई नया रबाब वाला। आपके लिए वो मुझसे बेहतर होगा, लेकिन मुझे आपसे बेहतर कौन कहाँ मिलेगा। हे प्रभु, आपके श्री वचन ही तो मेरे श्री राग हैं, मुझे वही गाने हैं। हे गुरुदेव, बस एक बार माफ कर दो, कसम खाता हूँ। हे गुरुदेव, बस एक बार माफ़ कर दो, कसम खाता हूँ कि फिर कभी आपके श्री वचनों के अवहेलना नहीं करूँगा। हे प्रभु, आप जैसे चाहो वैसे मुझे वनों में नचाओ या भक्त मंडली में, भूखा रखो या प्यासा, बस अपने ही श्री चरणों में रखो नाथ। भाई मर्दाना के अंतर्मन से उठी यह सच्ची पुकार भला गुरुदेव तक कैसे ना पहुंचती। अचानक एक दिव्य प्रकाश ने उस कक्ष के द्वार पर दस्तक दी और फिर साक्षात श्री गुरु नानक देव जी वहाँ प्रकट हुए। कांच का पिंजरा पत्थर लगने पर जैसे टूटता है, वैसे ही गुरुदेव के पावन दर्शन से भाई मर्दाना पर छाई जादुई तिलस्म टूट गया। दौड़कर भाई मर्दाना गुरुदेव के श्री चरणों से लिपट गए। नूर शाह ने देखा कि उसकी कोई विद्या गुरुदेव पर असर नहीं कर रही है। अंततः वह भी गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। गुरुदेव जादुई नगरी में अपना दिव्य कौतुक दिखाकर अपने मर्दाना को लेकर
आगे की यात्रा पर निकल गए।